नमस्ते। 27 नवंबर स्नेहा का फाउंडेशन डे है, तो सचमुच सेलिब्रेट करना चाहिए क्योंकि स्नेहा का 23 साल हो गए और आप तो सेलिब्रेट करने वाले हैं 25। मैं खुद नहीं आ सकती हूँ, इसलिए मैं सबसे बात करना चाहती हूँ। तो आप सोचेंगे कि 27 एक साल में इतने दिन है, तो 27 नवंबर मैंने क्यों चूज़ किया। और कारण ये है कि 27 नवंबर मेरी माँ का जन्मदिन है और मेरी माँ मुझे सिखाया, जन्म से सिखाया, और सिर्फ बोलने से नहीं सिखाया, बताया कि लोगों को मदद करना बहुत ज़रूरी है। और वो मेरी माँ के 7 बच्चे थे, उनके पास इतना पैसा नहीं था, फिर भी जिसको साथ में सामने कोई आए तो कोई भी मदद कर सकते तो वो ज़रूर करते थे। और हमेशा बोलते थे कि भगवान को हमको जो दिया है आधा दूसरे लोगों को देना चाहिए। तो ये सोशल स्पिरिट जो सिखाया मेरी माँ ने सिखाया, इसलिए जब मैं स्नेहा चालू किया 23 साल पहले, मेरी माँ के जन्मदिन के पे चालू किया है। एक है। दूसरा है, मैं शेयर करना चाहती हूँ कि हमेशा मेरे जीवन में सपना आते हैं। मैं तो साइन हॉस्पिटल में काम करती थी, नवजात बच्चे लोगों के साथ, इंटेंसिव केयर, मिल्क बैंक। साइन हॉस्पिटल में इतना काम था, पर क्या मेरा सपना क्या था कि ये लोग सब यहाँ पे आते हैं, बच्चे लोग सीरियस होते हैं, थोड़े बच्चे गुजर जाते हैं, थोड़े बच्चे घर जाते हैं, पर उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चालू ही रहता है। क्योंकि नवजात बच्चों वजन एकदम कमी, तो दिखने में, चलने में, बोलने में, तो मैं सोचती थी कि सचमुच नवजात बच्चे लोगों को संभालने का या उसको बचाने के लिए सिर्फ हॉस्पिटल में काम नहीं कर सकते, उनके पास जाने का, जहाँ लोग रहते हैं, बस्तियों में रहते हैं, जहाँ वो रहते हैं, जहाँ माँ रहते हैं, वहाँ जाकर काम करना चाहिए। तो ये सपना मेरे मन, जब साइन हॉस्पिटल में थी, मैं सोचती थी मुझे सचमुच बस्तियों में जाकर काम करना चाहिए। तो ये मेरा सपना है। तो मैं क्या बताना चाहती हूँ कि जब सपना है ना, भगवान ने किसी न किसी को भेजा है सपना पूरा करने के लिए, और सबके जीवन में हो जाएगा। तो मेरे सपने में क्या, मैं बात करती थी कि मुझे ऐसा काम करना है, और भगवान ने एक नेवल रिलेटिव है, उनको वो उनसे बात करते वक्त शादी में उसने बताया, देखो मेरे पास एक घर है, मैं भेजने वाली हूँ, मैं आपको पैसा दूंगी, तुम इधर बस्तियों में काम चालू कर सकती है। पर क्या है, ट्रेजेडी क्या है कि नेवल ने उसको हार्ट अटैक होकर वो गुजर गया। पर उसकी वाइफ ने ये बात सुनी थी, तो उसकी वाइफ आकर घर बेचने के बाद पैसा लेकर आई और बोला, देखो मेरा आपका सपना है, मेरा हस्बैंड ने ये बताया कि वो मदद करेंगे, इधर है पैसा। और क्या है, और ये पैट्रिशिया सोन्स जो उसकी वाइफ थी, मैंने बोला तो कैसा पैसा मुझे देती है, 5 बच्चे हैं, सबसे छोटी बच्ची 5 साल की, सबसे बड़े 17, बच्चे लोगों को देखभाल करने के लिए कहाँ पैसा है। उसने क्या बताया कि भगवान देखेगा, पर ये जो मेरा हस्बैंड ने प्रॉमिस किया है, ये पैसा लेकर चालू करो। और मैंने बोला हम साथ में चालू करेंगे, पैट्रिशिया सोन्स और मैं। और देखो भगवान ने उसको भेजा है, पैसा भेजा है, तो मुझे चालू ही करना पड़ा। जब मैं साइन हॉस्पिटल थी 1999 में, पैसा और मैंने स्नेहा चालू किया। तो उसका मैसेज क्या है कि हर आपके भी जीवन में कुछ सपना रहेंगे, और ये सपना मन से आएगा, जरूरी मुझे कुछ करना है, अच्छा, तो भगवान ये मैसेज सुनता है और किसी न किसी को जरूर भेजेंगे। तो ये स्नेहा का चालू होने के बाद ये हुआ है। उसके बाद भगवान ने इधर ही नहीं छोड़ा है, शुरू से हम सिर्फ एक सोशल वर्कर से चालू किया। अभी 23 साल के बाद 500 से ज़्यादा लोग हैं स्नेहा में। देखो कैसा, एक जैसा छोटा सा पेड़ है और कितना 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 बड़ा
पेट हो गए, और कितने लोग आते हैं। वन लोग, सिर्फ लोग नहीं आते हैं, जो लोग आते हैं स्नेहा में भगवान भेजते हैं, क्योंकि हर एक पे सब अच्छे अच्छे लोग आते हैं। मुझे मालूम है कि जो आते हैं स्नेहा में सिर्फ ऐसा मन से काम नहीं करते हैं, दिल से, दिल डालकर काम करते हैं। इसलिए स्नेहा इतना अच्छी तरह काम कर सकते हैं, इसलिए स्नेहा इतने पब्लिकेशन, सब लोग बोलते हैं स्नेहा का काम इतना अच्छा है। क्यों? क्योंकि हर जो आते हैं, अब सब लोग जो आते हैं इतने अच्छी तरह काम करते हैं। मैंने हमेशा बोलती हूँ, भगवान को थैंक यू बोलती हूँ कि स्नेहा में वैसा जैसा सीईओ भेजा है, स्नेहा में शांति जैसा, किसी को डॉक्टर शांति को, अर्चना को भेजा, और हर एक प्रोग्राम डायरेक्टर नहीं, कोऑर्डिनेटर नहीं, सब स्टाफ जो रहते हैं स्नेहा में, हर एक CHV जो काम करते हैं, वॉलंटियर जो काम करते हैं, इस सब ने भगवान ने भेजा है स्नेहा में। सचमुच भगवान को रोज थैंक यू बोलती हैं कि इतने अच्छे लोग स्नेहा में भेजती हूँ। और लास्ट कुछ बोलना है तो मैं बोलती हूँ कि देखो, एक जीवन में कुछ भी काम कर सकते हैं आप लोग, पढ़े लिखे हैं, कुछ ना कुछ काम कर सकते, आप टीचर्स बन सकते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, अभी कितने प्रकार के जॉब्स हैं, किधर भी काम कर सकते हैं। पर जब संस्था में और यहाँ पे बस्तियों में काम करते हैं ना, आपका काम क्या होता है, काम करने से क्या होता है, आप लोगों का जिंदगी बदल कर सकते हैं, जीवन बचा सकते हैं। मैटरनल न्यूबॉर्न हेल्थ, माँ का जीवन, बच्चा का जीवन बचा सकते हैं। न्यूट्रिशन प्रोग्राम का बराबर न्यूट्रिशन है तो, वेट बराबर है तो पूरा बच्चा का जिंदगी बदल सकते हैं। एडोलेसेंट हेल्थ में कितनी अच्छी तरह काम जो करते हैं, एडोलेसेंट को एम्पावर करते हैं। और वायलेंस में जितना मारपीट जो होते हैं, और औरत लोगों को, जो वीमेन लेडीज हैं हमारे बस्तियों में, उनको एम्पावर कर सकते हैं। तो ऐसा काम करना आसान नहीं है, और ऐसा काम करने से हमको इंग्लिश में जो शब्द है फुलफिलमेंट मिलता है। जब हम रात को सोते हैं तो सोचेंगे कि ये औरत को मैंने मदद किया, ये बच्चा को मैंने बचाया, इसको मैंने हेल्प किया। तो ऐसा जो संस्था में काम है अलग है। तो मैं आपको बोलना है कि आज 27 नवंबर को हैप्पी एनिवर्सरी, स्नेहा एनिवर्सरी। थैंक यू कि आप लोग इतनी अच्छी तरह काम करते हैं स्नेहा। थैंक यू, आकर इधर सब साथ मिलकर काम करते हैं। और मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ, और भगवान, सबसे ज़्यादा भगवान को थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि इतना अच्छी तरह संस्था मैं नहीं चलाती हूँ, स्टाफ नहीं चलाते, आप नहीं चलाते, वॉलंटियर भगवान ने ही चलाकर बताते हैं कि ये दुनिया, औरत लोगों का जीवन बदल सकते हैं और ये दुनिया बदल सकते हैं।